हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हमें स्पेशल बात करनी है वस्त्रों की धुलाई। वस्त्रों की धुलाई कैसे की जाती है और कितने प्रकार से की जाती है, इसके क्या क्या साधन हैं, हाथ से धुलाई और मशीन द्वारा धुलाई कैसे की जाती है, उसके बारे में मैं सचित्र वर्णित करके बताऊंगी। तो आगे देखेंगे। तो वस्त्रों की धुलाई हमारा टॉपिक रहा, वस्त्रों की धुलाई। तो वस्त्रों की धुलाई कैसे की जाती है उसके बारे में देखते हैं। तो वस्त्रों की धुलाई एक विज्ञान और कला दोनों है। वस्त्रों की धुलाई क्या है? विज्ञान और कला दोनों ही है। यह विज्ञान है क्योंकि यह वैज्ञानिक सिद्धांतों और तकनीकों के अनुप्रयोगों पर आधारित है। यह एक कला भी है क्योंकि सौंदर्य परक रुचिकर परिणाम प्राप्त करने के लिए इसके अनुप्रयोग में कुछ कौशलों से संबंधित निपुणता की आवश्यकता होती है। तो आगे देखते हैं। संस्थाओं में वस्त्रों की देखभाल एवं रखरखाव, वस्त्रों में रेशों की मात्रा, धागे के प्रकार एवं वस्त्र निर्माण तकनीक वस्त्रों को दी गई सुसज्जा तथा उनके प्रयोग पर निर्भर करती है। आगे देखते हैं धुलाई के प्रकार। घरेलू स्तर पर अधिकांश धुलाई हाथ से की जाती है। घरेलू स्तर पर अभी तो इतनी नहीं है, पहले घरेलू स्तर पर, अब तो घर घर मशीनें लग गई हैं अधिकतर। तो पहले घरेलू स्तर पर धुलाई हाथ से ही की जाती थी। गांव में अभी भी हाथ से ही की जाती है, हाथ से द्वारा की जाती है कपड़ों की धुलाई वगैरह, जिसमें बाल्टियों, तसलों, चिलमचियों और रगड़ने के तख्तों एवं ब्रश जैसे उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं धुलाई की मशीनों का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, लगता है आपको इतना समझ लगा होगा। तो आगे पैराग्राफ दूसरा। तो यह सामान्यतः वस्त्रों की देखरेख एवं रखरखाव के लिए उपयोग में लाए जाने वाले 3 प्रमुख उपकरण हैं। वस्त्रों के रखरखाव और देखरेख के लिए उपयोग में लाए जाने कितने उपकरण हैं? तो 3 उपकरण हैं। फर्स्ट, धुलाई के उपकरण, सुखाने के उपकरण और इस्त्री प्रेस करने के उपकरण। तो आगे देखते हैं धुलाई के उपकरण क्या हैं। तो धुलाई के उपकरण, धुलाई की मशीनें 2 प्रकार की होती हैं। धुलाई की मशीनें कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। नंबर 1 ऊपर से भराई वाली मशीन और नंबर 2 सामने से भराई वाली मशीन। तो ऊपर से भराई वाली मशीन चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, और सामने से भराई वाली मशीन, ये भी चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ऊपर से भराई वाली मशीन, इस मशीन में कपड़े ऊपर से डाले जाते हैं, जैसे कि इसमें मशीन में दिखाया गया है कि ये ऊपर से खुला हुआ है, यहाँ से कपड़े डाले जाते हैं। और सामने से धुलाई वाली मशीन, ये ढक्कन खोल के यहाँ से कपड़े डाले जाते हैं। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो आगे बात करते हैं सामने से भराई वाली मशीन। इस मशीन में कपड़े सामने से भरे जाते हैं, जैसे कि ये मशीन दिखाई गई है। तो आगे देखते हैं। भराई वाली मशीन 3 भागों में वर्गीकृत है। यानी जो भराई वाली मशीन है वो 3 भागों में वर्गीकृत की गई है। तो वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पूर्णतः स्वचालित, फुली ऑटोमेटिक,
पूर्ण रूप से स्वचालित धुलाई मशीन में कपड़े धोने के लिए पानी भरने, पानी को निश्चित ताप पर गर्म करने, टेम्परेचर ऑफ वाटर, धुलाई चक्र, वॉश साइकिल, कपड़े को पानी में खंगालने की संख्या, नंबर ऑफ रिन्स के सभी नियंत्रण कंट्रोल्स को एक साथ ही सेट किया जाता है। सभी नियंत्रणों को सेट करने के पश्चात मैले कपड़े, ये गलत है, मैले लिखा हुआ है यहाँ पे, मैले होने चाहिए, यहाँ गंदे, मेले कर दिया, मैले या गंदे कपड़े डालकर चला दिया जाता है, जिसमें निश्चित समय के पश्चात कपड़े धुले जाते हैं और मशीन अपने आप बंद हो जाती है। ऑटोमेटिक मशीन यानी पूर्णतः स्वचालित मशीन, इसमें सारा प्रक्रिया होने के बाद जब कपड़े साफ हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली अपने आप बंद हो जाती है। मशीन को चलाने के पश्चात किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। इस मशीन को चलाने के लिए किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। तो पॉइंट सेकंड है अर्ध स्वचालित मशीन सेमी ऑटोमेटिक। अर्ध स्वचालित मशीनों में कपड़े धोने वाले व्यक्ति को बीच बीच में विभिन्न नियंत्रणों कंट्रोल्स को सेट करना पड़ता है, जिसके लिए उसका वहां उपस्थित रहना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए, कपड़े धुलने के पश्चात डिटर्जेंट का पानी निकालकर कपड़े खंगालने के लिए पानी दोबारा भरना पड़ता है। अर्ध स्वचालित मशीन प्राय 2 टब वाली होती है। अर्ध स्वचालित मशीन कितने टब वाली होती है? तो 2 टब वाली होती है। एक टब में कपड़े धोए व खंगाले जाते हैं तथा दूसरे टब में कपड़ों को निचोड़ा यानी स्पिन किया जाता है। यानी अर्ध स्वचालित सेमी ऑटोमेटिक मशीन, इसमें व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है और पूर्णतः स्वचालित मशीन में व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इसमें डिटर्जेंट पानी निकालकर कपड़े खंगालने के लिए पानी दोबारा भरना पड़ता है और उसमें सारा एक बार में डाल के फिर अपने आप जैसे ही कपड़े साफ हो जाते अपने आप बंद हो जाती है। इसमें अर्ध स्वचालित मशीन प्राय 2 टब होते हैं। एक टब में कपड़े धोए व खंगाले जाते हैं, दूसरे टब में कपड़े निचोड़े जाते हैं। इसमें व्यक्ति की आवश्यकता होती है। नंबर 3 हस्तचालित यानी हस्तचालित मशीन मैनुअली ऑपरेटेड। इस मशीन में कपड़े धोने वाले व्यक्ति को 50% या उससे अधिक कार्य हाथों से करना होता है। यानी इसमें 50% मशीन धुलती है और 50% यानी व्यक्ति को अपने हाथों से कार्य करना होता है। तो आगे देखते हैं और क्या है, लगता है आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा। और आगे देखते हम आगे क्या है, स्वचालित मशीन की प्रक्रियाएं, यानी स्वचालित मशीन की प्रक्रिया क्या है। स्वचालित मशीन कपड़े धोने के लिए निम्न प्रकार की प्रक्रियाएं करती हैं। स्वचालित मशीन कपड़े धोने के लिए निम्न प्रकार की प्रक्रियाएं करती हैं, जैसे नंबर 1 जल भरना, फिलिंग अप वाटर। सर्वप्रथम स्वचालित मशीनों में पानी को भरा जाता है। सर्वप्रथम स्वचालित मशीनों में क्या किया जाता है, पानी को भरा जाता है, पॉइंट नंबर 2 में क्या है, जल स्तर का नियंत्रण, वाटर लेवल कंट्रोल।
वाटर लेवल कंट्रोल इसमें क्या है ये आप लोग समझें तो जल स्तर नियंत्रण भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इस मशीन में स्वचालित मशीन प्रक्रिया में जल स्तर का नियंत्रण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जल स्तर के नियंत्रण के लिए मशीन में स्वचालित अथवा हाथ से चलाने वाला स्विच होता है। यानी जल स्तर नियंत्रण करने के लिए मशीन में स्वचालित अथवा हाथ से चलाने वाला एक स्विच लगा होता है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर थर्ड में क्या है जल के ताप का नियंत्रण। रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर। मशीन में एक बटन तथा पैनल का प्रयोग जल के तापमान को नियंत्रण करने के लिए होता है। मशीन में क्या होता है जल के नियंत्रण के लिए एक बटन होता है तथा पैनल होता है। वो जल के ताप को नियंत्रण करने में सहायक होता है जो जल को एक निश्चित दाब पर बनाए रखता है। वस्त्रों को धोए या खंगालने के में जल का तापमान समान या भिन्न हो सकता है। पॉइंट नंबर 4 धुलाई क्या है वॉशिंग। सभी मशीन लगता है आप लोगों को इतना समझ लग गया होगा। तो आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 4 है वॉशिंग यानी धुलाई। सभी मशीनों में धुलाई का एक ही सिद्धांत होता है कि वे धोने वाले घोल में कपड़ों से गंदगी हटाने के लिए कपड़ों को गतिशील रखें। इसकी प्रमुख विधियां निम्न प्रकार हैं। ये विधियां आप लोग देख लेते हैं थोड़ी देर में जल्दी कर देंगे फिर इस यहाँ से। ये विधियां क्या हैं पॉइंट नंबर 1 है तो आलोड़न। ये तो पहली बार सुना है। आलोड़न क्या होता है एजिटेशन और चर्निंग ये क्या है आलोड़न एजिटेशन और चर्निंग। ऊपर से कपड़े डालने वाली मशीन में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। आलोड़क में ब्लेड होते हैं और जो एक दिशा में गति के साथ घूम सकते हैं अथवा दो दिशाओं में बारी बारी से गति कर सकते हैं। इस क्रिया द्वारा टब में धारा या प्रवाह होता है जिससे जल वेगपूर्वक कपड़े को गीला कर देता है। नंबर 2 स्पंदन पुलसेशन इसे भी ऊपर से भरने वाली मशीनों में उपयोग में लाया जाता है। यह यंत्र बहुत तीव्र गति से घूमता है जिससे कपड़े साफ होते हैं। नंबर 3 पॉइंट है ये अवपातन क्या है टेम्पलिंग क्या है। इस यंत्र का प्रयोग सामने से भरने वाली मशीन में किया जाता है। इसमें वस्त्रों की धुलाई क्षैतिज अथवा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखे बेलन से होती है जो छिद्रयुक्त होता है तथा आंशिक रूप से भरे टब में घूमता है। प्रत्येक चक्कर के पश्चात कपड़े ऊपर तक ले जाते हैं और फिर धुलाई वाले जल में गिरा दिए जाते हैं अर्थात इस प्रक्रिया में कपड़े पानी में से गुजरते हैं। और नंबर 5 है खगालना। चौथा धुलाई नंबर 5 खगालना। ये 3 पॉइंट कहाँ आए